कुछ समय बीत चुका था और राज्य में शांति का माहौल था, लेकिन राजकुमार वरुण और रानी राधिका दोनों के मन में गहरी शंका थी, क्योंकि महल की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जो अभी भी सुलझा नहीं था। सोने का घोड़ा अब महल के आंगन में खेलता था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह अभी भी किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ा हो। राजकुमार ने एक दिन महल के दरबार में बैठकर सोचा कि क्या वह पूरी तरह से उस सोने के घोड़े की ताकत से मुक्त हो गए थे। क्या वह घोड़ा वास्तव में एक साधारण प्राणी था या फिर किसी और खतरनाक साजिश का हिस्सा था। रानी राधिका भी चिंतित थी और उसने राजकुमार से कहा, मैंने महल में कई बार अजीब सी आवाजें सुनी हैं। कभी कभी लगता है कि घोड़ा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार ने रानी की बातों को गंभीरता से लिया और दोनों ने मिलकर उस घोड़े से जुड़े रहस्य को फिर से उजागर करने का निर्णय लिया। शाहजादा इंद्रसेन, जिन्होंने पहले महल में आने का दावा किया था, फिर से राजकुमार के पास आए। वह बहुत परेशान दिख रहे थे। उन्होंने कहा, राजकुमार, महल के नीचे एक और गुफा है। यह गुफा वह स्थान है जहां से सोने का घोड़ा और राक्षस का असली संबंध जुड़ा था। उस गुफा में एक और शक्ति है जो कभी भी जाग सकती है और हमें फिर से नष्ट कर सकती है। राजकुमार वरुण ने शाहजादा की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, हम कल रात को उस गुफा की ओर जाएंगे। अब हमें इस रहस्य का अंत करना ही होगा। रात का समय था और महल के चारों ओर सन्नाटा था। राजकुमार, रानी राधिका और शाहजादा इंद्रसेन गुफा की ओर निकल पड़े। यह गुफा महल के पिछवाड़े एक गहरे जंगल के भीतर छिपी हुई थी और इसका रास्ता बहुत ही जटिल था। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचने लगे, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। गुफा के भीतर घुसते ही वे एक नए रहस्य में फंस गए। गुफा की दीवारों पर प्राचीन निशान थे और बीच में एक काले रंग का पत्थर रखा हुआ था। शाहजादा इंद्रसेन ने बताया, यह वह पत्थर है जो सोने के घोड़े और राक्षस की शक्ति को जोड़ता है। यह वही स्थान है जहां से यह सब शुरू हुआ था। राजकुमार ने ध्यान से पत्थर को देखा। वह पत्थर जैसे ही हाथ में आया, पूरी गुफा में हलचल मच गई। एक तीव्र आंधी उठने लगी और एक आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे जगाया है। अब तुम सभी को मेरे साथ चलना होगा। आधी रात को गुफा में एक नई ताकत ने जन्म लिया। वह कोई राक्षसी प्राणी नहीं था, बल्कि एक प्राचीन देवता था जो तब से महल की शांति को भंग करने के लिए छिपा हुआ था। उसने कहा, मैं कालदूत हूँ। मैंने अपने अस्तित्व को इस गुफा में छिपा रखा था ताकि मैं इस राज्य की नीति को नियंत्रित कर सकूं। शाहजादा इंद्रसेन का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने कहा, तुम वह देवता हो जो पूरे राज्य के विनाश का कारण बने हो। हाँ, कालदूत ने कहा, मैं वही हूँ जिसने सोने के घोड़े को जादुई शक्ति दी। यह घोड़ा कभी भी अपने असली रूप में आ सकता है जब तक मैं जागृत हूँ। राजकुमार ने सोचा, अगर सोने का घोड़ा और कालदूत एक साथ होते हैं तो पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। राजकुमार ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने कालदूत से कहा, अगर तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो तो हम तैयार हैं, लेकिन यदि तुम महल को छोड़कर चले गए तो हम तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देंगे। कालदूत हंसा और कहा, तुम इतने नादान हो राजकुमार। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी शक्ति को नष्ट कर सकते हो? फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से महल की दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया। गुफा की दीवारों पर एक भयंकर टकराहट हुई और अचानक सोने का घोड़ा अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। यह घोड़ा अब कोई साधारण जीव नहीं था। यह एक विशाल राक्षस के रूप में बदल चुका था, जिसकी आंखों में आग और धधकते हुए बलिदान की चमक थी। लेकिन तभी रानी राधिका ने एक पुराने तंत्र मंत्र को याद किया जिसे उसकी दादी ने उसे सिखाया था। यह तंत्र मंत्र सोने के घोड़े और कालदूत की शक्ति को निष्क्रिय कर सकता था। रानी ने मंत्र बोलना शुरू किया
और महल के आंगन में एक तेज रोशनी की लहर उठी। घोड़ा और कालदूत दोनों हिलने लगे और उनके शरीर से जादुई ऊर्जा का बहाव कम होने लगा। घोड़ा एक बार फिर सामान्य रूप में आ गया और कालदूत की शक्ति भी खत्म हो गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो कालदूत और सोने का घोड़ा दोनों गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। महल में एक गहरी शांति छा गई और राजकुमार वरुण और रानी राधिका ने महसूस किया कि उन्होंने एक बहुत बड़े खतरनाक रहस्य को सुलझाया था। लेकिन क्या वे सच में पूरी तरह से सुरक्षित थे, या फिर महल में और भी अज्ञात शक्तियां छिपी हुई थीं, जो कभी भी जाग सकती थीं? यह रहस्य अब भी बना हुआ था और शायद कभी ना सुलझे। कहानी का अगला भाग देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें।